नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कृपा चैनल पर। यहाँ आपको आध्यात्म से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाते हैं। गुरु नानक जी की यात्रा एक ऐसी कहानी है जो हर एक के मन और आत्मा को एक नई दिशा देती है। यह कहानी गुरु नानक जी की ऐतिहासिक यात्रा की है, जिसमें उन्होंने मक्का, अरब का पवित्र स्थल, को अपने मार्ग में शामिल किया। उन्होंने यह यात्रा दुनिया को खुदा के दर्शन और उनकी सच्चाई के बारे में समझाने के लिए की थी। गुरु नानक जी और उनके साथी मर्दाना ने यात्रा का आरंभ सूरत से किया, जो कि बॉम्बे के पास एक छोटा सा समुद्रिक बंदरगाह था। वहां से दोनों ने एक जहाज में चढ़कर अरब का सफर शुरू किया। यह सफर काफी लंबा था और उन्हें कई हफ्तों तक सफर करना पड़ा। हर दिन नए अनुभव और नए लोगों से मिल रहे थे। कुछ समय बाद गुरु नानक जी और मर्दाना मक्का पहुंचे। मक्का में एक बहुत बड़ी मस्जिद है। लंबी यात्रा के बाद गुरु नानक और मर्दाना बहुत थक गए थे। वे मस्जिद में आराम करने के लिए लेट गए। गुरु नानक के पैर मस्जिद में काबा की ओर थे। काबा मस्जिद के बीच में एक कमरा है और इसे खुदा का घर कहा जाता है। तब काबा के प्रचारक रुकनदिन ने देखा और वो गुस्से में हो गए। उसने गुस्से में आकर कहा, तुम्हें नहीं पता कि यह खुदा का घर है? तुम्हारे पैर इसके सामने क्यों है? रुकनदिन ने सोचा कि गुरु नानक जी ने जानबूझकर यह काम किया होगा और इसीलिए उसने बहुत गुस्सा किया। गुरु नानक जी ने शांत दिमाग से जवाब दिया, मुझे खेद है, माफ कीजिए। मैं बहुत थका हुआ था और बस यहाँ सो गया था। क्या आप मेरे पैर ऐसे घुमा सकते हैं जहाँ खुदा का घर न हो? रुकनदिन ने गुस्से में गुरु नानक जी के पैर घुमा दिए, लेकिन जब उसने देखा कि काबा अब भी गुरु नानक जी के पैर के सामने है, तो वो हैरान हो गए। रुकनदिन ने फिर से गुरुजी के पैर घुमा दिए, पर हर बार काबा वही का वही उनके पैर के सामने था। रुकनदिन को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। गुरु नानक जी ने तब कहा, रुकनदिन, ईश्वर किसी एक स्थान में सीमित नहीं है, वह हर जगह और हर चीज में समाये हुए है। गुरु नानक जी ने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया और फिर गुरुजी और मर्दाना ने भजन गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके आसपास लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने गुरु नानक जी को बाबा नानक कहकर याद किया। बाबा का अर्थ है ज्ञानी और अनुभवी महात्मा। गुरु नानक जी और मर्दाना ने अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाया और मदीना और बगदाद की तरफ रुख किया। बगदाद में एक मुस्लिम संत बेहलोल गुरु नानक जी से मिले। उन्होंने बहुत देर तक बात की और दोस्त बन गए। बेहलोल ने बाबा नानक जी से पूछा, ईश्वर के बारे में आपका क्या विचार है? गुरु नानक जी ने जवाब दिया, एक ही ईश्वर है। वो सच्चे है। वो सब कुछ बनाते हैं। वो न जन्म लेते हैं न मरते हैं। वो स्वयं से बने हैं। हमें बस उनका स्मरण करना और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। बेहलोल को गुरु नानक जी की शिक्षा बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत यात्रा की और लोगों को गुरु नानक जी के इस विचार के बारे में बताया। कुछ समय बाद गुरु नानक जी और मर्दाना अपनी यात्रा पूरी करके पंजाब वापस आए। उन्होंने अपनी यात्रा में जो सीखा वो दुनिया को समझाने के लिए लोगों तक पहुंचाया। गुरु नानक जी ने हमेशा यह कहा, खुदा एक है और वो सब में है। हम सबको उनका स्मरण करना और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु नानक जी की यात्रा एक संदेश है जो हम सबको बताती है कि ईश्वर किसी एक स्थान में सीमित नहीं है। वे तो हर जगह और हर चीज में समाये हुए हैं। हम सबको अपने मन में सच्चाई और दया रखनी चाहिए। गुरु नानक जी ने अपने जीवन के दौरान हमेशा इंसानियत, प्रेम और एकता का संदेश दिया। गुरु नानक जी की यह यात्रा हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और उनके दिए गए विचार हमारी जिंदगी में रोशनी का